स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस मैम। चलिए ठीक है। देन 1 से 10 वाले रूल्स मैंने बता दिए थे। आई होप आई हैव सेंड द फाइल इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, नहीं है तो रिमाइंड मी बिफोर द मीटिंग एंड्स, आई विल सेंड इट अगेन इन योर ग्रुप। ठीक है, यहाँ आपके 11 to 20 रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स मैंने पहले भी बताया है, दे आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर इजी रूल्स, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर व्हाइल मेकिंग द सेंटेंस और व्हाइल करेक्टिंग द सेंटेंस। ओके, तो ईच और एवरी, ये जो वर्ड है ईच या एवरी जो वर्ड है, ये जब भी स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है, जब भी स्टार्टिंग में लगता है तो आपके इसके आगे जो नाउन रहेगा, जो वर्ब रहेगा, वो सिंगुलर होगा, इवन दो इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंट इन माय क्लास, दैट मीन्स हर एक स्टूडेंट, जो भी क्लास के जितने स्टूडेंट हैं उन सबको मैं एक साथ एड्रेस कर रही हूँ कि आप सभी को आना है, और इंडिविजुअल भी बता रही हूँ कि हर एक स्टूडेंट जो है, ठीक है, हर एक स्टूडेंट को भी आना है। ओके, तो जब आप ऐसे किसी स्थिति में रहते हैं जहां पर आपको एक ग्रुप को, पूरे एक ग्रुप को ऐड करना होगा। संदीप कुमार रोल नंबर 6 आपकी क्लास में है? यस मैम। ओके, तो जब आपको पूरे क्लास को एक साथ एड्रेस करना है और हर एक स्टूडेंट को भी एड्रेस करना है, तब आप ईच या एवरी वर्ड लगाते हैं। ठीक है, ईच स्टूडेंट या एवरी स्टूडेंट जब लगता है, इसका मतलब कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आप एक साथ कोई इंफॉर्मेशन या कोई कमांड या कोई ऑर्डर उनको पास ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो ईच, हाँ सॉरी, एवरी बॉय एंड गर्ल हैज टू अटेंड द फंक्शन। बॉय जो है वो आपका सिंगुलर है, गर्ल जो है वो आपका सिंगुलर है, एंड हैज जो है वो आपका सिंगुलर वर्ब है। तो आपका जो भी एवरी के आगे या ईच के आगे जो भी नाउन रहेगा, ठीक है, वो सिंगुलर रहेगा, जो भी वर्ब है वो भी सिंगुलर रहेगा। एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस? नो मैम। मैम मुकुल वेटिंग में चलिए, है मैम। मुकुल, मुकुल मुकुल, अभी यस मैंने 2 बच्चों को ज्वाइन करने दिया। मुकुल नहीं, बच्चा मुकुल नहीं है मीटिंग में। यस हो मैम, गया एंट्री मैम हो गया ज्वाइन। मैम। हाँ ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकंड, सॉरी 12th रूल। 12th रूल ये कहता है कि वेन एवर यू आर एक्सप्रेसिंग अ सेंटेंस, आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं जिसमें आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, एक अरिथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसको आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं। ठीक है, एक अरिथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसको आप इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस के थ्रू बोलना चाहते हैं। जैसे आप 5 + 5 10 होता है। ठीक है, 5 + 5 इज 10, ये स्टेटमेंट आपने इंग्लिश में बोला, इसको आप अरिथमेटिक में लिखोगे तो 5 का सिंबल लिखोगे, ठीक है, फिर प्लस का सिंबल लिखोगे, फिर 5 का सिंबल लिखोगे, फिर इज इक्वल टू लिखोगे, फिर 10 लिखोगे। ठीक है, तो वो सिंबल्स के थ्रू जब आप करते हैं, दैट इज योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, जब आप वर्ड में लिख रहे हैं, आपने 5 वर्ड लिखा, ठीक है, प्रेम कुंज आपकी क्लास में? यस मैम। मैम। यस मैम। ओके, तो आपका जब आप वर्ड में लिख रहे हैं, जैसे यहाँ 5 लिखा है वर्ड में, एंड लिखा है, ठीक है, 5 and 5 is 10, दिस इज एन arithmetical calculation written in English language, a statement that represents an arithmetical expression। कोई एक कैलकुलेशन है जिसको आपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, सेंटेंस के द्वारा आप बताना चाह रहे हैं, कोई एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, डिविजन हो गया, कुछ भी आप बताना चाह रहे हैं यहाँ पर जो मैथमेटिकल है, बट आप सेंटेंस में इंग्लिश वर्ड यूज करके बता रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यूजुअली क्या होता है, यूजुअली का मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर केसेस में आप सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ नोट पढ़िए, नोट में ये लिखा है कि जरूरी नहीं है कि अगर 5 and 5 10 है, 5 and 5 is 10 अगर है सेंटेंस में, तो 5 and power are 10 गलत नहीं है, दिस इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, इट इज जस्ट नॉट यूज इन अ यूजुअल कॉन्वर्सेशन। इफ आई एम टेलिंग, अगर मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ आपको और मैंने कह दिया कि x की वैल्यू निकालिए, ठीक है, वेर x² + x 2x इज इक्वल्स टू
समथिंग, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन है, एक इक्वेशन है। इक्वेशन जो है अगर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा तो इज इक्वल्स टू, अगर मैं बोल रही हूँ जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू का जब साइन लगता है उसको आप क्या बोलते हो, इज इक्वल्स टू बोलते हो, राइट। x इज इक्वल्स टू 0 और 5 आंसर आया आपका, ठीक है। या x इज इक्वल्स टू समथिंग जो भी आया, तो इज इक्वल्स टू लगता है हमेशा। तो दैट मीन्स यूजुअली आपके केस में बच्चे क्या, जब आपके यूजुअल केसेस में जब आप एक्सप्रेशंस बोलते हो कोई भी मैथ्स के, तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्लूरल वर्ब रहेगा वो गलत है, इसका ये मतलब है कि वो जनरली यूज नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस रूल में कोई डाउट है किसी को, या हम आगे बढ़े? क्या No, हो गया ma'am. बच्चे, कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. चलिए ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आपका 13 नंबर रूल है कि जब आप सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ये फ्रेजेस जब आपके सेंटेंसेस में लगते हैं, स्टार्टिंग का सेंटेंस ये सारे चीजों से होता है, तब आपका जो नाउन रहेगा वो प्लूरल रहेगा और जो वर्ब रहेगा वो सिंगुलर रहेगा। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर सेंटेंस। इसका मतलब ये यहाँ पर देखिए स्लैशेस लगे हैं, दैट मीन्स एक सेंटेंस वैसा बन रहा है, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, दैट इज द मीनिंग ऑफ यूजिंग स्लैशेस हियर, ठीक है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल है none of those reasons is valid। none of those reasons is valid मतलब यहाँ पर जो भी आपने रीजंस दिए, मान लो इफ आई एम आस्किंग कि व्हाई आर यू कमिंग लेट फॉर द क्लास, तो अगर मैं ये पूछती हूँ कि आपने लेट क्यों किया, आप रीजन जो भी बता रहे हो, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया और यू गेट द मैसेज लेट, ठीक है, जो भी लेट हुआ, तो यू आर गिविंग मैसेजेस, एक्सक्यूजेस जो भी दे रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगी, दीज एक्सक्यूजेस आर नॉट वैलिड और दिस रीजंस आर नॉट वैलिड। तो वहां पर दीज रीजंस आर नॉट वैलिड, अगर मैं नन ऑफ नहीं लगा रही हूँ तो दीज रीजंस आर नॉट वैलिड। अगर मैं नन ऑफ लगा रही हूँ तो यहाँ पर इज आ जाएगा, नन ऑफ दीज रीजंस आर, सॉरी, नन ऑफ दीज रीजंस इज वैलिड। ओके, समझ में आ गया? neither of the girls is present, अगर मैं कहूँ कि both the girls were absent, मतलब both the girls, दोनों absent थे, तो अगर मैं neither of, either of, one of नहीं लगा रही हूँ, both the girls were absent तो were लगेगा, neither of लगा रही हूँ या either of लगा रही हूँ तो neither of the girls is present और is here, दोनों में से कोई भी यहाँ present नहीं है। ओके, डाउट है या किसी को क्लियर हो गया ये सारा चीज? डाउट है किसी को? क्या हो गया, आप लोग इंटरेक्टिव नहीं हो रहे हो? बाहर हो कहीं? आप लोग क्लास करते हो तो थोड़ा इंटरेक्टिव रखिए, ठीक है। आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि यू आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट एवर आई एम सेइंग, वो चीज नहीं करनी है ना। मैं पढ़ा रही हूँ तो आप सुन रहे हो तो रिप्लाई भी कर दो। समझ में आया ये रूल कि नहीं? मैम आ गया मैम। हाँ मैम बोलिए। जो प्लूरल्स के बाद जो इज या जो मतलब सिंगुलर लगा है, सिंगुलर वर्ब, उसमें थोड़ा ये है। सिंगुलर वर्ब क्यों लगा? यस मैम। वो इसलिए लगा बच्चे क्योंकि आपका जो सिंगुलर वर्ब है यहाँ पर देखिए, नीदर ऑफ, अच्छा ठीक, नहीं हम लीव कर दिए थे, बच्चे नहीं निकल रहे। ओके, तो एज आई टोल्ड यू कि आपका जो यहाँ पर रहेगा नन ऑफ नीदर ऑफ लगा है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, इफ आई एम लाइक सेइंग दिस कि नीदर ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट, इसका मीनिंग क्या हुआ?
दोनों में से कोई लड़कियां नहीं थी, ठीक है। तो नीदर ऑफ कब लगता था, मैंने आपको बताया था कि नीदर ऑफ या ईदर ऑफ लगता है व्हेन यू हैव टू ऑप्शन, राइट। तो ईदर ऑफ दोज बुक्स इज एडुकेट, मतलब दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं वो किताब। तो ईदर ऑफ लगा है मतलब कि दो ऑप्शन है आपके पास और आपको उनमें से चूज करना है कि किस ऑप्शन के पास आप जा रहे हैं। नीदर ऑफ द गर्ल्स इज हेयर मतलब दो जो लड़कियां थी दोनों में से कोई एक भी नहीं आई। तो यहाँ पर आप क्या हो रहा है कि आप दोनों गर्ल्स को, जैसे ईच एंड एवरी में हो रहा था कि आप पूरी क्लास को एक साथ एड्रेस कर रहे थे और कमांड कर रहे थे हर एक बच्चे को कि एवरी स्टूडेंट हैज टू बी प्रेजेंट इन माय क्लास। दैट मीन्स इफ आई एम सेइंग दिस सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ द क्लास, दैट मीन्स क्लास के जितने भी बच्चे हैं सबको मैं ये बात बोल रही हूँ और सबको एक एक करके ये बात बोल रही हूँ, राइट। वही चीज यहाँ पर भी होती है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब उसका जो फ्रेंड सर्कल है, मान लीजिए आपके 5 6 7 फ्रेंड्स हैं, तो उनमें से कोई एक, समवन फ्रॉम दैट ग्रुप नीड्स योर हेल्प, कोई एक बंदा है जिसको हेल्प चाहिए। तो ये जो फ्रेज है माई फ्रेंड्स हो गया या रीजंस हो गया, लेकिन नन ऑफ द रीजंस है या वन ऑफ द रीजंस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक एक चीज को या एक चीज को, ठीक है। या तो एक ग्रुप में से कोई एक पिकअप हो रहा है, ठीक है, वन ऑफ द फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स का ग्रुप है उसमें से किसी एक को हेल्प चाहिए। नन ऑफ दीज रीजंस मतलब सारे जो रीजंस हैं उनको एक एक करके आप बोल रहे हैं कि ये भी वैलिड नहीं है, वो भी वैलिड नहीं है, वो भी वैलिड नहीं है। मान लीजिए आपने 3 रीजंस दिए मुझे, तीनों में से कोई भी वैलिड नहीं है, तो अगर मैं तीनों बोलूंगी कि ये भी वैलिड नहीं है, वो भी वैलिड नहीं है, वो भी वैलिड नहीं है, 3 बार बोलने से अच्छा है मैं क्या बोलूंगी कि दो इनमें से कोई भी वैलिड नहीं है ना। समझ में आया? दैट इज वाई यहाँ पर बोला गया है कि नन ऑफ दीज रीजंस इज वैलिड। अभी समझ में आया कि सिंगुलर क्यों लगा वर्ब? अभी भी डाउट है? किस बच्चे को डाउट था? यस मैम। हाँ, अभी डाउट क्लियर हो गया मैम सतीश? मैम जो ईदर ऑफ दो जो बुक्स इज एडिक्यूट है, तो इसमें जो है कि दो बुक मतलब ले रहा है, बहुत सारा बुक है हाँ, उसमें से दो ले आपको रहा है, तो दो दो के बुक, साथ तो हाँ प्लुरल होना चाहिए ना मैम। नहीं नहीं देखो, प्लुरल दो वर्ब का बुक प्रयोग ले होगा रहा, ना। हाँ 2 बुक ले रहा है वो, ठीक है। मान लीजिए मैंने आर डी शर्मा बोली मैथ्स के लिए और एक बोली मैंने आर एस अग्रवाल, ठीक है। तो आपने पूछा कि मैम दोनों में से कौन सी अच्छी है, तो मैं क्या बताऊंगी कि बोथ बुक्स आर गुड, दोनों दोनों बुक जो है दोनों अच्छी है, ठीक है। ईदर ऑफ दोज बुक्स इज एडिक्वेट अगर मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब कि आपके ऊपर मैं ये छोड़ रही हूँ, दोनों चॉइसेस हैं, यू हैव टू चूज कि दोनों में से कौन सा आपको चूज करना है, ठीक है। ईदर ऑफ दोज बुक्स इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से कोई एक ही बुक, तो आप एक ही पढ़ोगे ना, दोनों बुक क्यों पढ़ोगे जब दोनों में सेम ही चीज लिखी हुई है। तो आपको कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर करेगा, क्वेश्चन दोनों बनाना सिखाएगा। तो जब आपको दोनों में से कोई एक ही बुक पढ़नी है और मैं बता रही हूँ कि दोनों बुक एडुकेट है, दैट मीन्स आई एम टेलिंग यू कि पिक वन चॉइस फ्रॉम बोथ द क्वेश्चन, बोथ द बुक्स। आप एक ऑप्शन चूज करिए, उस ऑप्शन को आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा चूज करते हैं। मेरी ये राय है कि दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। मतलब यू हैव 2 चॉइसेस एंड यू आर चूजिंग वन ऑफ दैट, समझे? यस मैम, लेकिन थोड़ा डाउट हाँ, रहेगा क्योंकि जब दो बुक है तो उसके साथ वर्ब जो प्लुरल वर्ब का ना यूज होना चाहिए। वही चीज तो आप सिर्फ बुक देख रहे हो ना बच्चे, आप सिर्फ बुक्स देख रहे हो यहाँ पर मैम वो ईदर ऑफ। नहीं, इधर का मतलब होता है दो मैम। हाँ नहीं नहीं, ईदर का मतलब होता है 2 ऑप्शन है, ठीक है। ईदर का मतलब 2 ऑप्शन है, नीदर का मतलब दोनों में से कोई ऑप्शन भी नहीं आप चूज कर रहे हैं। ईदर का मतलब यस। इफ आई एम टेलिंग यू कि ईदर यू टेक टी और ईदर यू टेक कॉफी, तो आप अगर मैं बोल रही हूँ कि आपके पास ईदर का मतलब दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आपको चाय भी मिलेगी, आपको कॉफी भी मिलेगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चाय ले रहे हैं या कॉफी ले रहे हैं, समझे? तो 2 बुक है ओके आपके मैम। पास, चॉइस है कि 2 बुक आप चूज कर सकते हैं, बट वो चॉइस आपको बनानी है कि कौन सी बुक आप चूज करेंगे, ठीक है। ओके मैम। चलिए, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। उसमें अगर और भी डाउट हो रहा है तो मैं और भी एग्जांपल लेके आऊंगी तो शायद आपको समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट इज 14 नंबर रूल, ये कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में कोई अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जैसे लगेज हो गया, इंफॉर्मेशन होता है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते।
सिर्फ लगेज अगर मैं बोल रही हूँ कि आई हैव लगेज, अ लॉट ऑफ लगेज व्हाइल ट्रैवलिंग, मेरे पास बहुत सारा लगेज होता है व्हाइल ट्रैवलिंग, तो लगेज अगर मैं बोल रही हूँ तो आपको पता चल रहा है कि कितने बैग है, 1 बैग है, 4 बैग है, 5 बैग है, ऐसा तो नहीं मैंने बोला, मैंने सिर्फ लगेज बोला कि बहुत सारा लगेज है, तो लगेज इज अनकाउंटेबल। इंफॉर्मेशन अगर मैं दे रही हूँ कि आई हैव गिवन यू इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, तो कितने इंफॉर्मेशन दिए वो तो काउंट नहीं की जा सकते है ना, मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन जब आपके सेंटेंस में रहेगा तो वो भले देयर इज वन इंफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन मतलब बहुत सारी चीजें मैंने बताई, लगेज मतलब एक बैग नहीं होता है, लगेज मतलब एक से ज्यादा बैग होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके वैसा कोई नाउन अनकाउंटेबल नाउन सेंटेंस में है तो आप वर्ब को सिंगुलर ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? वर्क इज वर्शिप, ठीक है, वर्क इज वर्शिप। अब वर्क जो होता है वो काउंटेबल तो नहीं है, आपने एक काम किया, 2 काम किया, दैट इज योर जॉब, ठीक है, एक जॉब किया, 2 जॉब किया, लेकिन काम कितना किया आप उसको जज मतलब अमाउंट को आप मेजर नहीं ना कर सकते हो, तो दैट इज व्हाई वर्क इज वर्शिप। नॉलेज इज पावर, नॉलेज किस चीज का नॉलेज है आपके पास, हो सकता है इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज हो सकता है, आपके पास जावा का नॉलेज हो सकता है, आपके पास C++ का नॉलेज हो सकता है, तो वो काउंटेबल नहीं है कि आपके पास कितना नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज अलग अलग चीजों का होता है, हो सकता है लाइफ के बारे में बहुत नॉलेज हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत नॉलेज हो, वॉट एवर नॉलेज यू हैव दैट इज अनकाउंटेबल। So whenever you are saying that you have a lot of knowledge, तो आपको ये चीज करनी है कि उसको सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करना है। क्या करना है? सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करना है। His behavior was not proper. His advice in the matter is trustworthy. इसमें कोई डाउट? किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। चलिए, देन मूविंग ऑन। व्हेन टू नाउन्स, यहाँ पर देखिए 2 नाउन है, दोनों को ज्वाइन किया गया है इन वर्ड्स के थ्रू। ये जो सारे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के थ्रू आपके नाउन ज्वाइन किए गए हैं। बिसाइड्स हो गया, एज वेल एज हो गया, एंड नॉट हो गया। यू आर ज्वाइनिंग 2 नाउन्स यूजिंग दीज वर्ड्स, दीज फ्रेजेस। तो क्या करेंगे, आपका जो नाउन होगा, जो फर्स्ट नाउन है आपका, जो वर्ब है आपका, वो गवर्न होगा किससे? फर्स्ट नाउन के लिए। जो आपका पहला नाउन है उसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो जिसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं उस प्रेफरेंस में ही उस प्रेफरेंस के ही हिसाब से आप वर्ब लगाएंगे। जैसे राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट देयर, मतलब राम प्रेजेंट था लेकिन उसके दोस्त प्रेजेंट नहीं थे। ये 2 सेंटेंसेस हैं कि राम वॉज प्रेजेंट देयर, हिज फ्रेंड्स वर नॉट प्रेजेंट देयर। ये 2 सेंटेंसेस है, इनको आपने ज्वाइन कर दिया, दोनों सेंटेंसेस ज्वाइन कर दिया। कैसे ज्वाइन किया? एंड नॉट के द्वारा ज्वाइन किया, ठीक है। आपका मीडियम क्या है ज्वाइन करने का? एंड नॉट है, तो आपने दोनों को ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ प्रेफरेंस किसको मिल रहा है? राम को मिल रहा है। बताया क्या जा रहा है कि राम आया था फंक्शन में लेकिन उसके दोस्त नहीं आए थे, ठीक है। तो राम वॉज प्रेजेंट होगा, ठीक है, एंड नॉट हिज फ्रेंड, ठीक है, एंड नॉट हिज। अगर ये अलग सेंटेंस से हो जाए, इस सेंटेंस से अलग हो जाए, इसका सेपरेट जब सेंटेंस बनेगा तो हिज या राम्स फ्रेंड्स वर नॉट प्रेजेंट, तो फ्रेंड्स प्लूरल है तो वहां पर प्लूरल नाउन लगेगा। लेकिन यहाँ प्रेफरेंस दी जा रही है राम को कि दोस्त तो नहीं आए लेकिन राम जरूर आया था फंक्शन पे, तो राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट इन दी फंक्शन। यहाँ देखिए इस केस में उल्टा है, 4 questions in addition to the first question has to be answered। यहाँ प्रेफरेंस किसको मिल रही है? 4 questions को। जो 4 क्वेश्चंस हैं उनको प्रेफरेंस मिल रही है कि जो 4 क्वेश्चंस नीचे लिखे गए हैं या 4 क्वेश्चंस जो बाद में दिए गए हैं दूसरे पेज पर, उनके साथ साथ आपका जो पहला क्वेश्चन है उसको भी आंसर करना है। तो प्रेफरेंस यहाँ 4 क्वेश्चन को दी जा रही है, तो यहाँ पर वर्ब क्या लगा है आपका? प्लूरल है या सिंगुलर? कैसा वर्ब लगा है? क्या है बच्चे? हैव किस में है आता है? प्लूरल वर्ब है या सिंगुलर वर्ब है? किसके साथ लगता है बच्चे हैव? किसके साथ मैम लगता है सिंगुलर हैव? सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल वर्ब है।
हाँ प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो ये प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल किसके हिसाब से लगा है? ये जो पहला नाउन है आपका, जिसको प्रेफरेंस दी जा रही है सेंटेंस में, उसके हिसाब से यहाँ पर नाउन वर्ब लगा हुआ है, ठीक है। ऑल बुक्स इंक्लूडिंग योर्स, सॉरी योर्स होगा यहाँ पर, आर इन दी रैक, ठीक है। आर क्यों लगा यहाँ पर, प्लूरल लगा क्योंकि बुक्स लिखा हुआ है, तो बुक्स आर प्रेफरेंस, ठीक है। जो बुक्स की वो बात कर रही है उसकी किताब को छोड़ के, मान लीजिए तुमने मुझे किताब दी, उसको रैक में रखने दिया, तो रैक के साथ जो मैंने पहले जो किताबें रख दी थी उनको प्रेफरेंस दिया मैंने कि उनको भी रख दिया, तुम्हारी किताब को भी रख दिया रैक में। तो तुम्हारी किताब जो है उसके साथ अगर मैं सेंटेंस बनाऊंगी तो योर बुक इज इन द रैक, तो वो इज लगेगा क्योंकि वो सिंगुलर है, बट आई एम गिविंग प्रेफरेंस टू ऑल द बुक्स दैट आई हैव अरेंज्ड ऑलरेडी, ठीक है। या फिर साथ ही में जो अरेंज किया, आपकी बुक्स के साथ ही मैंने जो अरेंज किया, तो उन बुक्स को मैं प्रेफरेंस दे रही हूँ। तो ऑल बुक्स इंक्लूडिंग योर्स आर इन रैक, ठीक है। द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर्स हैज कम, तो यहाँ प्रेसिडेंट को परफॉर्मेंस प्रेफरेंस दी जा रही है प्रेसिडेंट को, तो हैज इसीलिए लगाया गया है, ठीक है। मेंबर्स जो हैं उनको प्रेफरेंस बाद में दी जा रही है, इसीलिए इनके हिसाब से नहीं लगा है वर्ब आपका। एनी डाउट इन दिस? इस रूल में किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है इस रूल में, या वी कैन मूव फॉरवर्ड? नो मैम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मुझे ये बताइए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई हेयर्स, ठीक है, मगर मैं बालों की बात करूं तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। आप सिंगुलर कब होंगे, प्लूरल कब होंगे, इसके लिए क्या रूल है? जब यू आर टॉकिंग अबाउट समवन्स हेयर, अगर आप किसी के बालों की बात कर रहे हैं और आप उसको अनकाउंटेबल नाउन की तरह ले रहे हैं, यानी कि अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी हेयर आर देयर इन योर आर प्रेजेंट ऑन योर हेड, आपके बाल सर पे कितने बाल हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपके सर पे कितने बाल हैं? मैम जो पूछेगा बोलेंगे गिन लीजिए। गिन लीजिए। दैट इज वाई वो चीज गिनी नहीं चाहती है, ये इसीलिए आप बोलते हो कि बाल कौन बैठ के गिनता है, राइट? देयर आर लाइक, या तो आप इन्फिनिटिव बोल दोगे या अनकाउंटेबल बोल दोगे, दैट मीन्स दीज थिंग्स आर नॉट काउंटेबल। तो व्हेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द होल बंच ऑफ योर हेयर, तो आप उसको सिंगुलर में लेंगे। और अगर आप एक दो बाल बोल रहे हैं, ठीक है, इफ आई एम टेलिंग कि मतलब 5 बाल हैं वो फर्श पे गिरे हुए हैं, तो 5 strands of hair are like there in the floor, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि 5 बोल दिया, 6 बोल दिया या काउंटेबल बोल दिया जहां भी सेंटेंस में, तो वहां पर वो प्लूरल फॉर्म में लगेगा। हिज हेयर इज ब्लैक, अगर मैं बोलूं कि आई हैव कलर्ड, लाइक आई हैव, अगर मैं बोलूं कि आई हैव कट माई, लाइक आई हैव रिसेंटली कलर्ड माई हेयर, ठीक है, आई के साथ तो सॉरी हैव ही लगता है वहां पर। शी हैज कलर्ड हर हेयर, ठीक है, शी हैज कलर्ड हर हेयर मतलब उसने अपने बालों का रंग चेंज किया है, शी हैज चेंज्ड हर हेयर कलर और शी हैज कलर्ड हर हेयर, ठीक है। तो वहां पर हैज लगा क्योंकि सारे बाल को कलर किया होगा उसने, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि she has colored few strands, she have colored few strands of her hair, मतलब उसने आगे के कुछ बाल एट द फ्रंट, उसने आगे के 2-4 बाल लेकर कलर किए हैं, तो वहां पर 2-4 बाल आ रहे हैं तो फ्यू आ रहा है, या फिर 1-2 बाल आ रहा है तो आप वहां पर हैव लगाएंगे, यानी कि आर लगेगा। 5 hairs of the horse are needed by him, दैट मीन्स प्लूरल तब होगा जब आप उसको काउंट कर रहे हैं, आपको पता है कि कितने बाल हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, तब आप वहां पर आर लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। अदरवाइज अगर आप जनरल वे में किसी के बालों के बारे में बात कर रहे हैं, सर पे जितने बाल हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर सिंगुलर लगेगा। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें कि आगे बढ़े? आगे बढ़े बच्चे कि इसमें कोई डाउट नहीं समझ में आया? बच्चे नो मैम। किसको नहीं समझ में आया? राजू राजू मैम। को। अच्छा, तो यस राजू मैम। ये बताओ कि इफ आई एम, अगर मैं बोलूं कि अपने बाल आप पिंक करा लो, ठीक है, कलर करा लो पिंक, ठीक है,
तो पिंक आप सारे कलर कराएंगे, ठीक है, पूरे बाल को पिंक कराएंगे। तो तब मैं क्या बोलूंगी कि राजू हैज कलर्ड हिज हेयर पिंक, मतलब सारे बाल जो हैं आपके सर पे जितने बाल हैं आपने सबको पिंक कर दिया। तो क्या कहूंगी मैं, राजू हैज चेंज हिज हेयर कलर टू पिंक, उसने चेंज करके क्या कर लिया, सारे हेयर को पिंक कर दिया। अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, कि जैसे कुछ ट्रेंड चला था बच्चों का कि लड़कों को यहाँ से आगे के कुछ बाल आप कलर कराते थे ब्राउन में या रेड में, कुछ आप कलर कराते थे। तो इफ आई एम टेलिंग यू कि color 4 or 5 hair strands in the front, change that color to red, ठीक है। 4 और 5 strands को आप 5 और 6 जो आपके बाल हैं आगे के उसको आप रेड करा लीजिए। तब उसमें मैं क्या कहूंगी कि राजू हैव कलर्ड few of his hair और 2 or 3 hair to red, ठीक है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? यस अगर मैम, आप जिसमें गिन सकते उसमें हैव लगेगा, ये ना? हाँ, जिसमें गिन सकते हैं उसमें प्लूरल लगेगा और जिसमें यस नहीं मैम, गिन समझ सकते में आ हैं गया। उसमें आपको सिंगुलर लगेगा। अब समझ यस में आ मैम, गया? यस मैम, ओके, समझ गया। चलिए नेक्स्ट आपका है कि जब आप ऑल या सम से कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और वहां पर आपका काउंटेबल नाउन है, ठीक है, जैसे ऑल स्टूडेंट्स है, ठीक है, या ऑल टीचर्स है, ठीक है, ऑल कॉलेजेस है, तो एवरी काउंटेबल नाउन दैट इज प्रेजेंट आफ्टर ऑल या सम, तो उसके आगे प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। इफ द नाउन इज नॉन काउंटेबल, ठीक है, लाइक फॉरेस्ट, ठीक है, और यू कैन से वाटर, ठीक है, और यू कैन से एयर, ठीक है, all the air was vanished because all the air was thick in the room because of the tension, ऐसा अपने स्टेटमेंट सुना होगा कि अगर किसी दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही होती है तो ऐसा स्टेटमेंट यूज होता है कि the air was dense there, ठीक है। वहां पर was लगेगा, that means singular noun यूज होगा because the air is uncountable, the water is uncountable, okay। तो यहाँ देखिए all the tigers are wild animals, tigers are countable, so there are wild animals। some animals are faithful, कुछ animals हैं जो कि गिने जा सकते हैं जो faithful हैं, that is why are faithful, ठीक है। इसका अभी यहाँ सेंटेंस नहीं है, if you want I can give some sentences that are like that have singular noun verb in that, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मुझे याद देना है ना, I will find out other examples with singular verb। अभी इसमें कोई डाउट है किसी को कि सिंगुलर कब लगेगा, प्लूरल कब लगेगा? सेम रूल है यहाँ पर भी, जहाँ आप काउंट कर सकते हैं, नो मैम, कोई ठीक है, डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। हाँ, जहाँ आप काउंट कर सकते हैं वहाँ प्लूरल लगेगा, जहाँ काउंट नहीं कर सकते हैं वहाँ पर सिंगुलर लगेगा। Now next thing is if you are making a sentence like अगर मैंने बोल दिया कि write a review on the movie Two States, टू स्टेट्स के ऊपर आपको रिव्यू लिखना है, तो टू स्टेट्स जो है, स्टेट्स इज अ प्लूरल वर्ब, दो स्टेट हैं दैट मीन्स प्लूरल है। लेकिन whenever you are writing something about the movie, जो मूवी बनी है नॉवल के ऊपर, दो टू स्टेट वाली जो मूवी बनी है, वो मूवी का जब नाम आप लिखेंगे तब आप वहां पर प्लूरल वर्ब नहीं उपयोग करेंगे, क्योंकि वो एक ही मूवी का नाम है जिस मूवी के बारे में आप लिख रहे हैं, समझे? वो एक मूवी का नाम है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस में देखिए, द अनटचेबल्स was a very violent movie, that means untouchables is a plural noun, but because it is representing only one movie जिसका नाम यहाँ पर लिखा गया है untouchables, it is representing that movie, that is why यहाँ पर plural नहीं लगा है, singular लगा है। Any doubt in that? किसी को यहाँ डाउट है? नो The मैम। X Files is a rescreening this evening, ठीक है, मतलब यहाँ पर फिर से स्क्रीन पर लगी है एक्स फाइल्स वाली मूवी, जो मूवी का नाम है। द मिडनाइट्स चिल्ड्रन इज माय फेवरेट नॉवल, मिडनाइट्स चिल्ड्रन नॉवल का नाम है जो उसकी
फेवरेट है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आपका है कि देयर मैंने बताया था कहाँ लगता है सेंटेंस में। देयर सेंटेंस में तब लगेगा जब आपको बताना है कि आपका नाउन कहाँ है और कितना है, ठीक है। लाइक देयर आर 14 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, या फिर शी वॉज प्रेजेंट इन द फंक्शन, वो फंक्शन में प्रेजेंट थी, देयर इन द फंक्शन। तो देयर तब लगेगा सेंटेंस में जब आपको आपका नाउन का प्लेसमेंट बताना हो, लोकेशन बताना हो, या फिर उसका अमाउंट बताना हो। तो देयर के साथ जब भी आपका सिंगुलर वर्ब लगता है तो वो वर्ब जो होता है सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा, वो आपके नाउन पे डिपेंड करता है। अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आपका ऑब्वियसली वर्ब जो है सिंगुलर लगेगा, अगर नाउन प्लूरल है तो ऑब्वियसली आपका नाउन प्लूरल लगेगा, सॉरी वर्ब प्लूरल रहेगा। देयर इज अ गर्ल इन द रूम, मतलब एक लड़की है, एक ही लड़की है जो कमरे में है, जो क्लासरूम में मान लीजिए कोई एक ही लड़की आई सबसे पहले, तो there is only one girl present, that is why यहाँ पर is लगा। there are 10 students now in the class, मतलब अब 10 स्टूडेंट आ गए हैं, उसके पीछे पीछे उसकी 4-5 सहेलियां आ गई, 3-4 लड़के भी आ गए, तो there are 10 students present in the class, तो 10 स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आर लगा, ठीक है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना होगा किसी को, आगे बढ़े इस वाले पे। यस मैम। ओके, नेक्स्ट आपका है इफ यू आर यूजिंग समथिंग सम वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट अ पेयर, ठीक है। जैसे आप आईज लिखते हैं, आप आई नहीं लिखते हैं कभी भी, आईज लिखते हैं, देयर आर 2 आईज। ईयर्स लिखते हैं, हैंड्स लिखते हैं, देयर आर 2 हैंड्स, राइट। लेग्स लिखते हैं, 2 होते हैं। तो जो भी चीजें पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे आपके सीजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, चश्मे हो गए, आपके शूज हो गए। तो इफ आई एम टेलिंग यू दैट आई हैव बॉट अ न्यू शूज, आई हैव बॉट अ न्यू शूज, तो क्या मैंने एक ही एक जूता खरीदा है? अगर मैं ये बोल रही हूँ कि आई हैव बॉट अ न्यू शूज, ठीक है, तो क्या मैंने एक ही जूता खरीदा है? कुछ तो रिप्लाई किया करो यार तुम लोग, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हो। नो मैम। नहीं मैम, एक जूता नहीं खरीदा, कितने जूते खरीदे फिर मैंने? 2 जूता 1 जोड़ा। 2, हाँ 1 जोड़ा 2 जूता खरीदा, ठीक है, लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए।